आप सभी को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, कोई बताएगा? उसके आगे आज हम सभी को पढ़ना है। हाँ, तो RNA तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि RNA कंप्लीट हो गया था, ठीक है। RNA को तीन तरह से मैंने बताया था, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, tRNA ट्रांसफर RNA और rRNA यानी कि राइबोसोम RNA, ठीक है। एक मैसेज देता है, एक ले जाता है और तीसरा जो है राइबोसोम वह प्रोटीन का हमारे शरीर में निर्माण करता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा था, यानी कि कोश का विभाजन, और उस कोश का विभाजन में दो तरह के विभाजन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि आसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे इस समय अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, तो पहले अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, आपको जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, तो मैंने पहले दो कंडीशन में आप लोगों को बताया था कि इनमें मेल सिर्फ होता है पर फीमेल नहीं होते पहले वाले में। लेकिन इसमें जो आपको मिलेंगे, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में जो मिलेंगे, इस अर्धसूत्री विभाजन में मेल और फीमेल आपको दोनों मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेल जो हमारा है और फीमेल, ठीक है, इनमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। इनमें भी 46 होती है, होती है। लेकिन जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो हम जोड़ी में करते हैं, यानी कि 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी, टोटल मिलाकर के कितना? 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। उसी तरह इसमें भी होते हैं 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी इक्वल टू 23 जोड़ी। हमने ऐसा क्यों बांटा? इसका रीजन है। रीजन इस वजह से है, जो ये हमारा 22 जोड़ी है, यह हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? बनाता है, ठीक है। यानी कि अंग और प्रत्यंग, अंग तथा प्रत्यंग, यह सभी के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन जो ये एक जोड़ी हमारा है, ठीक है, ये एक जोड़ी, यह एक जोड़ी हमारे शरीर में लिंग का निर्धारण करता है। यानी कि हम कह सकते हैं निर्धारण करता है, यानी कि सेक्स को बताता है कि यह मेल होगा कि फीमेल होगा। पुरुष में यह X और Y होता है। यही चीज सेम कंडीशन यहां भी होती है कि ये 22 जोड़ी है, यह पूरे शरीर का निर्धारण करता है, पूरे शरीर को बनाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक जोड़ी जो है वह, जैसे कि अभी मैंने देखा कि पुरुष में यह
एक्स और वाई पाया जाता है, लेकिन इनमें जो पाया जाएगा वो महिलाओं में एक्स और एक्स पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एक्स और एक्स पाया जाता है। यह हमारे शरीर में सेक्स का निर्धारण करता है, ठीक है। लेकिन इनमें चूंकि एक्स पाया जाता है तो ये स्त्री का सूचक होता है दोनों, लेकिन जो इसमें पुरुष में पाया जाता है वो एक्स और वाई, यह मेल के लिए होता है और यह फीमेल के लिए होता है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को कहीं से भी नहीं? चलिए अब इसका हम पूरी तरीके से विभाजन करके सही तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब हम पूरी तरीके से शरीर का निर्माण कर लेते हैं तो ये जो एक जोड़ी है ये पुरुष में एक्स और वाई होता है और महिला में यह एक्स और एक्स के रूप में होता है, ठीक है। जब यहां से यह आकर के आधा टूट करके आता है तो कितना आएगा इधर से? अगर 22 जोड़ी है तो कितना? 23 जोड़ी में 23 आता है, 23 दूना 46, तो 22 जोड़ी है तो 22 आएगा ना। तो 22 यहां से आता है और प्लस 22 यहां से आता है, ये टोटल कितने हो गए? 44। ये 44 मिल करके पूर्ण शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूर्ण शरीर। लेकिन जब यहां से यक्ष चलता है और यहां से यक्ष चलता है तो दोनों यक्ष और यक्ष होते हैं, ठीक है, जो फीमेल के सूचक हैं, यानी कि मादा अर्थात फीमेल, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? लेकिन अगर यहीं से वाई आ जाए और यहां से कौन आए? यक्ष आए, तो यक्ष और वाई बनता है। क्या बनेगा? यक्ष और वाई, जो क्या बनेगा कैटेगरी में? मेल बनेगा, मेल बनेगा, ठीक है। यहां से क्या बनेगा? मेल। तो हमने देखा कि यहां 22, यहां 22, टोटल 22 गुना 44 हो गए। यह दो हमारे शरीर के जेंडर को डिसाइड करते हैं, मेल होगा कि फीमेल होगा, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जब यह पूरी तरीके से क्रिया संपन्न हो जाती है, क्या होती है? क्रिया संपन्न हो जाती है, तो हमारे शरीर में एम्ब्रॉय बन करके तैयार हो जाता है महिलाओं के शरीर में, और उसी एम्ब्रॉय से एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसे क्या है, इतनी क्रिया होने के बाद आपने देखा होगा कि किसी किसी के शरीर में कुमड़ निकल आते हैं, किसी के होंठ कट जाते हैं, किसी की जीभ कट जाती है, कोई न्यूटर जेंडर हो जाता है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं इनको, हिजड़ा या हिजड़ीन आप देखे होंगे, इन दोनों में हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? यह जब क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है या क्रोमोसोम की कमी हो जाए, इसके कारण होता है। जब किसी अंग का विकास हमारे शरीर में नहीं होता है, जो ये 22 जोड़ी हैं, यह 22 जोड़ी में से कोई एक क्रोमोसोम खराब हो जाए, टोटली कितने हैं? 44। ये टोटल कितने हैं? 44, ठीक है। तो जब यही कम हो जाते हैं
या ज़्यादा हो जाते हैं तो इनका शरीर पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, जिन्हें कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। तो अब हम सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और सिंड्रोम में हम जानेंगे कि जब सिंड्रोम की अधिकता हो जाए तब क्या होता है, और जब कमी हो जाए तब क्या होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मेल में इतना होता है, फीमेल में इतना होता है, उसी तरह हर किसी का क्रोमोसोम होता है। जैसे कि आप पाएंगे कवक का एक होता है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक। क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया है आसेल विभाजन या अर्धसेल विभाजन जिसे कहा गया है, उसी को मैंने बताया ना, फंजाई बना करके, कवक बना करके, कि एक ही सेल आपस में टूट करके अलग हो जाते हैं। एक बंदरों में इनकी अलग होती है, तम्बाकू में अलग होते हैं, सबके अलग अलग सिंड्रोम अलग अलग पाए जाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो हर किसी में क्रोमोसोम कैसे होता है? अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग तरह से। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में होता है सबसे ज्यादा क्रोमोसोम। टेरिडोफाइटा में होता है, इसमें होता है 1600। कितने होते हैं? 1600। बाकी और किसी में आप देखिएगा तो उससे कम मिलेगा। जैसे अभी हम कहें कि जीवाणु यानी कि कवक में कितना होता है? मैंने एक होता है। मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है। मटर 14, प्याज में 16 होता है, बंदर और तम्बाकू में, बंदर की अगर हम बात करते हैं तो बंदर में यहाँ 48 होता है, तम्बाकू में भी 48 होता है। ठीक है। तो इनके अलग अलग तरह से अलग अलग होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसके बाद सेंट्रोसोम को पढ़ते हैं। ठीक है। किसको? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। ठीक है। सेंट्रोसोम कहते किसे हैं या क्यों कहते हैं, यह एक वर्ड निकलता होगा आपने, लेकिन इनमें अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। जैसे कि क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन। ठीक है। क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन, या हम कह सकते हैं अनियमितता के कारण जो बदलाव आता है उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है। सॉरी, सिंड्रोम बोलते हैं, सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन को
क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन को हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। इसमें कई कैटेगरी होती है, ठीक है। पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। यह टर्नर सिंड्रोम जो है, यह महिलाओं में देखा जाता है। किसमें? महिलाओं में। यानी कि फीमेल में। इसमें क्या होता है कि महिलाओं की जनन क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई महिलाएं 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे कर देती हैं, लेकिन क्या है कि किसी की क्षमता 1 या 2 की होती है। उसी कारण से इनकी क्षमता टर्नर सिंड्रोम की कमी के कारण, ठीक है, इनकी संख्या 45 होती है। इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या हो जाती है वो कितनी होती है? 45। यानी कि जनन क्षमता में इनके कमी आ जाती है, ठीक है। जनन क्षमता में क्या होती है? कमी आ जाती है। और इससे क्या होता है कि इनके शरीर में बांझपन, ठीक है, और बांझपन के बाद शारीरिक विकास कम हो जाता है। शारीरिक विकास कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं कि जो मतलब इनकी जनन क्षमता कम होती है और बच्चे नहीं मतलब पैदा कर पाती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो प्रताड़ना की अधिकारी हो जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा ये उनके अंदर नहीं होता कि वो नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि इन्हीं के कमी के कारण, टर्नर सिंड्रोम की कमी के कारण, जिनमें गुणसूत्र की संख्या 45 यानी कि 3 कम हो जाती है, इससे उनके अंदर की जो विकासशील क्षमता होती है, यानी कि विकासशील जो उनका शरीर लगातार करता है वह कम हो जाता है और इनकी जनन क्षमता पूरी तरीके से कम हो जाती है, ठीक है, जिनके कारण इन्हें कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगला है क्लीनीफेल्टर। अब ये क्लीनीफेल्टर क्या होता है? ये भी एक मायने है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। कितनी? 47। और इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह एक अलग तरह का होता है। जैसे इसमें जो मेल होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या ये हिजड़ा जो बोलते हैं, यानी कि मीठा बोलते हैं। आप लोगों ने दिल्ली में कॉमन रूप में सुना होगा या मतलब कहीं बाहर ही उसको मीठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा, ठीक है। यानी कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, जिनके कारण इनमें नपुंसकता आ जाती है। यह मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में। और इसमें मेल नपुंसक हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो होता है
यही अब देखिए, अभी मैंने देखा कि शारीरिक विकास नहीं हुआ तो इनमें बांझपन आ गया, यानी कि जनन क्षमता इनकी कम हो गई। अब इसमें पुरुष की जनन क्षमता कम जाती है, पुरुष की जनन क्षमता कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? कम हो जाती है पूरी तरह से। सेटिस्फाइड है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि इन्हीं के अलग अलग तरीके, अलग अलग कार्य, अलग अलग व्यवहार इसी पर डिपेंड करते हैं। 2 क्लियर हो गए। तीसरा जो है वह होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। यहां तक आप सबकी समझ में आ गया? इसके आगे हम चलते हैं अगला देखने के लिए। डाउन सिंड्रोम, इनमें क्या होता है? इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। कितनी? 47। अब ये क्या है कि 47 अगर हो जाएगा तो कुछ चेंजिंग तो आएगा ही, कुछ परिवर्तन तो आएगा ही। तो उसी तरह के परिवर्तन और यह दोनों मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं। इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है? इनमें क्या होता है कि शरीर जो होता है वह शरीर बेढंग का हो जाएगा, यानी कि कोई अंग इधर रहेगा, कोई अंग उधर रहेगा। तो शरीर जो होता है इसमें, वह शरीर बेढंग हो जाता है। कैसा होता है? बेढंग हो जाता है। उसके बाद इसमें और जब परिवर्तन होगा तो कुंवर निकल जाता है। कुंवर निकलता है। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे झुक करके चलते हैं पीछे की तरफ, जैसे लगता है कोई बोझा उझा रख दिया गया हो या बैग वैग दाब के चल रहे हो, ऐसा लगता है ना। तो उसमें क्या होता है? कुंवर निकल आता है उन्हीं की। अगला जो है इसमें वह है कि होंठ मोटा हो जाता है। कैसा? होंठ मोटा हो जाता है। होंठ मोटा हो जाता है। इतनी सारी कमियां डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत होती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है? जो कि एक ही क्रोमोसोम कम होता है पर इतना इफेक्टेड होता है कि वह पूरे शरीर को प्रभावित करके रखता है। क्लियर हुआ है? तो सेटिस्फाइड है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला जो है वह है पटाऊ सिंड्रोम। क्या? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है? पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? अब इनमें हम देखते हैं कि कई क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह मेल और फीमेल दोनों में होता है। यह मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। लेकिन इनमें जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम वो 13 नंबर यानी कि 13वां क्रोमोसोम प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। कारण क्या है? आपने देखा होगा कि किसी किसी के होंठ से कट जाते हैं। देखा ना, आपके गांव में कार होंगे, एक्सेप्शन केस में मिल जाते होंगे। होंठ कट जाता है।
क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। और कटने के कारण जीभ पर भी कहीं कहीं कटिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें 13वां क्रोमोसोम प्रभावित होता है, ठीक है। 13वां क्रोमोसोम प्रभावित होता है। अब इसके आगे क्या होता है कि अब हम लोगों को टिश्यू पढ़ना, अर्थात ऊतक, यानी कि पहले सेल अर्थात कोशिका, उसके बाद कोशिका से अंग का निर्माण, जननांग, उसके बाद हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ लिया, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, एटीपी, एटीजीसी, एटीजीसीए। उसके बाद हम लोग अब इसमें पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में 3 तरह के सेल डिवीजन को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे जो बचा हुआ है टिश्यू अर्थात ऊतक, ठीक है। ऊतक के बाद हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। तो ऊतक को अब हम लोग कल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।